नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। भारत का डिफेंस सेक्टर दिन ब दिन तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में जितनी भी बड़ी डिफेंस कंपनीज है ना, वो भारत की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं और चाह रही है हम अपने हथियारों को भारत में बनाएं, ना कि अपने देश में। हाल ही में ही स्वीडन की साब कंपनी ने ऐसा ही किया है, भारत के साथ साझेदारी करके। स्वीडन की साब कंपनी एक बहुत बड़ी डिफेंस कंपनी है, जिसने ग्रिपन फाइटर जेट्स बनाए। स्वीडन की साब कंपनी निम्ब्रिक्स मिसाइल को भारत के अंदर बनाना चाहती है और ये सब हो रहा है मेक इन इंडिया पॉलिसी की वजह से। निम्ब्रिक्स मिसाइल साइज में बहुत छोटी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसका साइज को देख के धोखा खा जाते हैं, लेकिन इसके साइज पे मत जाना, ये जितनी छोटी है उतनी विनाशकारी भी है। इसका साइज है 1 मीटर, यानी कि सामान्य छतरी से कम। इसका वेट 3 किलोग्राम से कम है। हमारा कोई भी जवान इसको बैग में रख के जा सकता है, घने जंगलों में और पहाड़ों के अंदर भी। ये फायर एंड फॉरगेट टेक्निक के ऊपर चलती है, यानी कि दागो और भूल जाओ। हमारा जवान इसे एक बार लॉक करेगा। ये इतना समझदार हथियार है, ये टारगेट को ट्रैक करेगा, उसका पीछा करेगा और उसको हवा में ही तबाह कर देगा। जितनी भी घुसपैठ होती है ड्रोन्स के थ्रू या फिर और एयर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सीमा के ऊपर, ये ड्रोन्स को और एयर ऑब्जेक्ट्स को खत्म करने में सक्षम है। चाइना और पाकिस्तान की पिछले कुछ टाइम से स्ट्रेटजी है, हमें डायरेक्ट वॉर में नहीं जाना भारत के साथ, हमें भारत को इंडल्ज करके रखना है छोटी मोटी घटनाओं में। वो ड्रोन्स भेज दिए, घुसपैठ कर दी, ताकि भारत अपने एक्सपेंसिव और प्रीशियस वेपन्स है ना, वो हमारे ड्रोन्स के ऊपर ही वेस्ट कर दे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि निम्ब्रिक्स वो इसका सस्ता और सटीक विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खास बात है इसकी टेक्निक, जो इसको और मिसाइलों से अलग बनाती है। इसके फ्रंट के ऊपर लगा हुआ है इंफ्रारेड ऑप्टिमाइजर। इंफ्रारेड ऑप्टिमाइजर डिटेक्ट करता है जो हीट निकलती है ना हेलीकॉप्टर से या ड्रोन से, डिटेक्ट करते ही ये टारगेट करता है उनको। जैसे भूखा तेंदुआ अपने शिकार की गंध से अपने शिकार को नहीं ढूंढ लेता। अब ड्रोन चाहे जितनी मर्जी चलाकी कर रहे, ड्रोन इस मिसाइल से नहीं बच सकते, चाहे वो पहाड़ों के पीछे छुप जाए, चाहे वो घने जंगलों में छुप जाए। इसके सबसे बड़ी खासियत है इसका हार्ड किल एयर बस्ट वॉरहेड। ये मिसाइल सीधा ड्रोन को जाके हिट नहीं करती, ये ड्रोन के बिल्कुल नजदीक जाके फटती है। जब ये बर्स्ट होती है, बर्स्ट होने के बाद तूफानी स्पीड से इसके अंदर से हजारों छर्रे निकलते हैं, जो कि ड्रोन्स के अंजर पंजरों को तबाह कर देते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ये स्वॉर्म ड्रोन्स के लिए। स्वॉर्म ड्रोन्स होते हैं ग्रुप ऑफ ड्रोन्स। यदि दुश्मन स्वॉर्म ड्रोन से अटैक करता है ना, तो ये स्वॉर्म ड्रोन्स की कबरगाह सेकंड में बना सकता है। इसको फ्लेक्सिबल तरीके से कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसको जीप के ऊपर, बख्तरगन गाड़ियों के ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है, यूथ पोतों के ऊपर। नेवी इसको यूज कर सकती है ताकि समुद्र हमारे सुरक्षित रहे। इसको रोबोटिक व्हीकल, बिना ड्राइवर वाले, यानी कि यूजीवी व्हीकल्स के ऊपर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसे हमारे फौजी बैग में डाल के भी लेके जा सकते हैं और इसको मैन डिफेंस पोर्टेबल सिस्टम की तरह भी यूज किया जा सकता है। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है भारत की इस बढ़ती डिफेंस ताकत के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीय तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।